अमरोहा जिले में सामने आए एक दिल दहला देने वाले हॉनर किलिंग के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक मां ने समाज में बदनामी के डर से अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात में उसका साथ उसके नाबालिग बेटे ने दिया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मृतका के प्रेमी को भी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव बीलना का है। शुरुआत में इस घटना को पूरी तरह अलग रूप देने की कोशिश की गई थी। परिजनों ने गांव के ही युवक जैद के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। लेकिन पुलिस की गहन जांच और सख्त पूछताछ के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये मामला दरअसल हॉनर किलिंग का है। उन्होंने बताया कि मृतका की मां नाजो, लगभग 39 वर्ष, ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती का गांव के ही युवक जैद से प्रेम संबंध था। घटना से एक दिन पहले यानी 26 अप्रैल को युवती अपने प्रेमी जैद के साथ घर से चली गई थी। बाद में जब वो वापस लौटी तो मां ने उसे युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसी बात को लेकर घर में तनाव बढ़ गया। मां को ये डर सताने लगा कि अगर ये बात समाज में फैल गई तो परिवार की बदनामी होगी। इसी डर और सामाजिक दबाव के चलते मां ने एक खौफनाक फैसला लिया। 27 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे मां ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर बेटी का गला दबा दिया। हत्या को अंजाम देने के लिए घर में मौजूद 2 चुन्नियों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई ताकि किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, मामले को भटकाने के लिए युवक जैद के खिलाफ झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस ने जब मामले की बारीकी से जांच की तो कहानी में कई विरोधाभास सामने आए। इसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मां ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई दोनों चुन्नियों को भी बरामद कर लिया है, जो इस वारदात के अहम सबूत हैं। वहीं युवक जैद के खिलाफ मृतका के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मां और नाबालिग बेटे को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि एक मां अपनी ही बेटी की जान ले सकती है। पुलिस अधीक्षक ने इस जटिल मामले को सुलझाने वाली टीम की सराहना करते हुए 15,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हर पहलू को गंभीरता से जांचा और सच्चाई को सामने लाया। ये घटना एक बार फिर समाज में व्याप्त उस मानसिकता को उजागर करती है जहां तथाकथित इज्जत के नाम पर अपने ही रिश्तों का खून कर दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में जागरूकता और सामाजिक सोच में बदलाव बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और सभी पहलुओं की जांच जारी है। ये घटना समाज के लिए एक कड़वा सच है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक सम्मान के नाम पर रिश्तों का खून होता रहेगा। दिनांक 27/4/2026 को सुबह करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नौगांवा क्षेत्र के बीलना गांव में एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे, एफएसएल की हमारी टीम मौके पर पहुंची। तो वहां पर उस स्थिति को देखते हुए, सीन ऑफ क्राइम को देखते हुए, कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे थे जिनसे ये इशारा हो रहा था कि ये आत्महत्या प्रतीत नहीं होती। लेकिन फिर भी ज़्यादा श्योर होने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पर पैनल के माध्यम से, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था। और जैसा कि पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य इशारा कर रहे थे, उसी प्रकार से पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट आई तो उसने भी यही स्पष्ट किया कि उस बच्ची के साथ में थ्रोटलिंग हुई है। और भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चीज़ें शव से जुड़ी हुई सामने आई थी। इससे पूर्व ही बच्ची के परिजनों ने उसके पिता की तहरीर के आधार पर ही उसके एक गांव का ही रहने वाला लड़का जैद, उसके विरुद्ध एक हत्या का मुकदमा लिखवाया था। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उससे ये सामने आया कि नाबालिग बच्ची के जैद के साथ संबंधों को लेकर उसके जो घरवाले थे वो क्षुब्ध हो गए थे। उनको लोकलाज का जो एक प्रकार से उनको सता रही थी चिंता। और सुबह जब लड़की का पिता, वो राजमिस्त्री का काम करता है, और जब वो अपनी मजदूरी पर चला गया था, उसके बाद ने लड़की के नाबालिग भाई और उसकी माता ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उन्होंने उसके गले में चुन्नी लपेटना और इस तरीके से उन्होंने शो किया कि जैसे उसने खुद आत्महत्या की हो, और आत्महत्या करने के बाद में उसका शव उन्होंने उतार लिया हो।
साथ में पोस्टमार्टम में और जो मृतका के घर वाले थे उनकी रिपोर्ट, उनकी जो स्टोरी है उसमें यह भी सामने आया कि जो जैद है उसके साथ उसके संबंध बने थे, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई थी। तो एक अलग से मुकदमा मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर जैद पर भी एक लिखवाया गया है, जो रेप की धाराओं में यानी 64 के अंदर वो मुकदमा लिखवाया गया है और उसकी भी रिमांड ली जा रही है। माननीय न्यायालय के सामने उसको समक्ष उसको पेश किया जा रहा है। पुलिस टीम को क्या रिवार्ड दिया जा रहा है? पुलिस टीम को मेरी तरफ से इस मामले के सफल अनावरण के लिए और क्रिटिकल विवेचना को संपूर्ण करने के लिए 15,000 की राशि प्रदान की जाएगी।